हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो डिफेंस मिनिस्ट्री की ख़ास तौर से जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको अब बेचने की बात चल रही है। रेलवे और डिफेंस के पास मैक्सिमम ज़मीन है इस देश के अंदर। यहाँ पर जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट थे। बीजेपी के मिनिस्टर थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन, IIT पास थे और हमेशा स्कूटर के ऊपर एज ए चीफ मिनिस्टर भी जाया करते थे। सादा जीवन था, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली कैंसर से बहुत कम उम्र के अंदर मौत हो गई। अच्छे लोग बीजेपी के अंदर जो भी हैं, उनको लगता है खुदा ऊपर बुला लेता है। अब वहाँ पे उन्होंने कहा था कि 62,000 एकड़ की ज़मीन है जिसको 72,000 करोड़ में बेचने की बात हो रही है। ये कौड़ियों के दाम में अपने सोने की मोहरें बेचने की बात हो रही है। दरअसल ये एक, जैसे कि कलकत्ता के काशीपुर में 1801 220 साल पहले एक गन कैरेज एजेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री थी, अब उसको बेचनी पड़ रही है। बहुत सारे प्रपोज़ल अब तैयार हो रहे हैं। भारत के जो खासकर डिफेंस के जो एम्प्लॉइज़ का एक संघ है, एक यूनियन है, उनका कहना है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस सौदे के ख़िलाफ़ थे और अब हालात ये है कि उनकी जो ज़मीन है इस टाइम उनकी कीमत 72,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गई और अब इसको सिर्फ 72,000 करोड़ रुपए के अंदर उद्योगपतियों को, जो कि ख़ास तौर से इस सरकार, भाजपा सरकार के चहेते हैं, उनके फेवरेट हैं, उनको देने की अब तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल ये सरकार जो है अपने घर के गहने, दरअसल कहा जाए सोने के गहने पीतल के भाव में बेचने की अब तैयारी में है और उसने एक धुन पाल ली है कि इसको बेचना ही है। अब मोदी जी से कोई पूछ तो ले कि क्या आपने ये बनाए थे क्या? आप जो बेच रहे हो कौड़ियों के दाम में, क्या ये आपकी दौलत है? ये इस देश की दौलत है। यहाँ पे हम जैसे लोगों ने टैक्स दे दे के इनको बनाया है अपने खून पसीने की कमाई से। आपको क्या हक बनता है कि आप इनको बेच देंगे? अब इसमें से बहुत सारे कारखाने हैं, चेन्नई में, मुंबई में, जबलपुर में, इसके अलावा मेडक में, बड़माल में, बेलंगीर के अंदर और खड़की, पुणे में काफ़ी। अब पहले जो ज़मीन वास्तव में बहुत सस्ती होती थी, अब ये ज़मीन जो है सोने के भाव है और 62,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है और इन सब को अब देखा जाए तो अब बेचने की तैयारी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 80,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने फैसला ही कर लिया है कि हमको तो हर चीज़ बेच ही देनी है। जब देश ही बिक रहा है तो अब कोई क्या कर सकता है? फिर रेलवे लाइन हो या रेलवे के डिब्बे हों या एयरपोर्ट हों या पोर्ट्स हों या हवाई जहाज़ हों या एयरलाइंस हों, तेल की कंपनियां हों, इसके अलावा तेल की पाइपलाइंस हों, बिजली के खंभे हों, बिजली की लाइनें हों, जब हर चीज़ बिक रही है तो फिर देश की सिक्योरिटी को सुरक्षा देने वाले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, जो डिफेंस फैक्ट्रीज़ हैं, वो भी बेच दो। ये आप सोच सकते हैं कि इस देश के अंदर किस किस्म का एक किस्म से, इसे मैं तो षड्यंत्र ही कहूँगा कि बेच के देश को बेचने की तैयारी हो रही है। अब उसके साथ एक और भी आया कि सेना के पेंशन की जवानों के लिए एक नया प्रपोज़ल आ रहा है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनकी पेंशन को भी लिमिटेड या ख़त्म कर दिया जाए। दरअसल ये एक किस्म से, जब इंसान अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देगा घर के अंदर की, तो उसके पास बचेगा क्या अल्टीमेटली? ये लोग तो बेच के, और मोदी जी तो बेच के झोला उठा के चले जाएंगे और हम जो आने वाली संतानों के लिए कर्जे का पहाड़ छोड़ के जाएंगे और वो उसको भरते भरते पीढ़ियों दर पीढ़ी मर जाएंगे, लेकिन कर्जा नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि देश को जब कोई बेचने भी आ जाए तो कोई क्या कर सकता है। बहुत बड़ा आर्टिकल है आज के, देखा जाए तो इस पूरी की पूरी जो ख़ास तौर से इसमें न्यूज़पेपर के अंदर, और क्या कहा जा सकता है साहब, क्या कहेंगे अभी हम। दुख होता है, देश तो अपना ही है ना। शुक्रिया आपका।